तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं 101 नंबर क्वेश्चन। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो आखिर आप 100 क्वेश्चन इससे पहले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके 100 क्वेश्चन पहले जाके देखें। उसके बाद यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें। अगर हमारा साउंड क्लियर जा रहा है तो उसके लिए एक दबाएं। अगर नहीं जा रहा है तो उसके लिए दो दबाएं। और ये हमारा जो है क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन का सबसे तेज घटक कौन सा है? जन्म दर है, मृत्यु दर, प्रभास या फिर साक्षरता? जनसंख्या परिवर्तन का सबसे तेज घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यानी कि प्रभास हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक प्रभास किस राज्य में होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? या फिर जो है राजस्थान में। तो एक 202 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? सहारा में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर साइबेरिया में? तो विश्व में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर यानी कि अंटार्कटिका में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है मानव विकास का सामाजिक संकेतक कौन सा है? मानव विकास का जो है सामाजिक संकेतक कौन सा है? तो जीडीपी है, साक्षरता है, खनिज है या फिर उद्योग है? मानव विकास का सामाजिक संकेत कौन सा है? तो 4 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता। उसी प्रकार अगला प्रश्न है शिशु शिशु मृत्यु दर किसे दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर जो है किसे दर्शाती है? तो जन्म दर को, स्वास्थ्य स्तर को, शिक्षा स्तर को या फिर रोजगार को? तो शिशु मृत्यु दर जो है किसे दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का बी नंबर यानी कि स्वास्थ्य स्तर को। अगला प्रश्न है 6 नंबर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो 6 का ए नंबर हमारा राइट दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि ग्रामीण बस्तियों प्राय किससे निकट बसती है? उद्योग से, जल स्रोत से, पर्वत से या फिर मरुस्थल से? ग्रामीण बस्तियां प्राय जो है किससे किसके निकट बसती है? तो 107 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल स्रोत से। अगला प्रश्न है नगरीय बस्तियों में प्रमुख समस्या क्या है? नगरीय बस्तियों में प्रमुख समस्या क्या है? सिंचाई, बेरोजगारी, आवास या फिर कृषि? नगरीय बस्तियों में प्रमुख समस्या क्या है? तो 8 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवास। अगला प्रश्न है 9 नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि सघन कृषि की विशेषता क्या है? कम श्रम, अधिक भूमि, अधिक श्रम व पूंजी, कम उत्पादन? तो सघन कृषि की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 का सी नंबर यानी कि अधिक श्रम व पूंजी। अधिक श्रम व पूंजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? 110 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है खाद्य फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात, उद्योग, उपभोग या व्यापार? खाद्य फसलों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपभोग। अगला प्रश्न है 12 नंबर।
12 नंबर प्रश्न का रहा है कि विश्व के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। विश्व के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो 112 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है या फिर नर्मदा है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 113 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 114 नंबर, परिवहन का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादन है, परिवर्तन, वितरण है, उपभोग है या फिर संरक्षण है। परिवहन का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो 114 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वितरण। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH44, पैन अमेरिकन हाईवे, ट्रांस कनाडा सिल्क रोड। विश्व में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 115 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर यानी कि पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अब अगला प्रश्न है 116 नंबर, 116 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है या फिर हैदराबाद है। तो भारत में सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, डिजिटल डिवाइजन का संबंध कैसे है? कृषि से, शिक्षा से, सूचना प्रौद्योगिकी से या फिर उद्योग से। डिजिटल विभाजन का संबंध किससे है? 17 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूचना व प्रौद्योगिकी से। पंचम गतिविधियों का उदाहरण कौन सा है? बैंकिंग से, चिकित्सा से, नीति निर्धारण से या फिर परिवहन से। पंचम गतिविधियों का उदाहरण कौन सा है? 118 का सी नंबर, नीति निर्धारण से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? कि 19 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन है, ब्राजील है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो 120 का 20 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा से किस प्रकार प्रभावित होता है? जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर घटती है, मृत्यु दर बढ़ती है, प्रभाव से रुकता है। तो 21 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जन्म दर घटती है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्य सहभागिता दर किसे दर्शाती है? कुल जनसंख्या को, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, शिक्षित जनसंख्या को या फिर नगरीकरण को। कार्य सहभागिता जो है किसे दर्शाती है? तो 22 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो 23 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माजुली। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 24 नंबर, विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, थाईलैंड या फिर वियतनाम। फिर वियतनाम। तो 24 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चीन हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1985 में, 1990 में, 1995 में या फिर 2000 में। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 125 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1990 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में। इसका ये आप लोगों को HW क्वेश्चन है,
इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए